नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। और आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि हमारे प्यारे भारत में कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनका गलत इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। उदाहरण के केसेस में अगर आज के समय की बात करें, दहेज प्रथा का केस, जो दहेज मांगने की डिमांड आती है, हरासमेंट, बलात्कार, छेड़खानी, और एक केस और आता है जो ज्यादातर देखने को मिलता है कि लोग सामने वाले को हरास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हां, हम आज बात करने वाले हैं SC ST एक्ट के बारे में। जी हां, यह एक ऐसा एक्ट है जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करता है जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है। उनका बेसिकली यही कहना होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारी कास्ट या ट्राइब को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है पब्लिकली जिससे हमें बेइज्जत किया गया है, और ऐसा कहकर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर FIR करा दी जाती है। अब ध्यान दें, FIR होने से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाद में कोर्ट में भी साबित हो जाता है कि हम अपनी जगह ठीक है। पर इस कानून में, जी हां, हम बात कर रहे हैं SC ST कानून में बेल मिलने का प्रावधान बड़ा मुश्किल है। जी हां, आप जमानत नहीं ले पाते, काफी मुश्किलें होती हैं। इसीलिए ही इस SC ST एक्ट का इस्तेमाल काफी ज्यादा गलत किया जाता है। नाउ आज हम यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट लेकर आए, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि अगर चार दीवारी के अंदर, यानी कि एक कमरे में, एक घर में किसी व्यक्ति को आप उसकी जाति या ट्राइब से रिलेटेड कुछ शब्द बोलते हैं जो उसको अपमानजनक लगते हैं, वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो वो SC ST एक्ट के अंदर FIR नहीं करा सकता। जी हां, काफी बड़ी जजमेंट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पर केस टाइटल ध्यान दें। इसका केस टाइटल है करपुडम अय्यर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट, जो रिप्रेजेंट की गई है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका SLP क्रिमिनल नंबर है 87788779 ऑफ 2024। और सबसे बड़ी बात, जनवरी 2025 की हमारी ये लेटेस्ट जजमेंट है। यानी कि हर लेटेस्ट जजमेंट अगर डिटेल में आपको समझनी है तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को अब सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। नाउ प्रेजेंट केस को थोड़ा सा डिटेल में जान ले। यहां पर देखिएगा, 31 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, जहां पर एक FIR कराई गई थी SC ST एक्ट के अंदर, जिसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। क्योंकि यहां पर उसका आरोप था कि एक व्यक्ति ने किसी पब्लिक सर्वेंट यानी कि एक अधिकारी को गाली गलौज किया और उसके कास्ट से जुड़े शब्दों को लेकर अपमानित किया, इसीलिए उसके खिलाफ यह ST एक्ट लगाया गया था। अब ध्यान दें, यहां पर ऑनरेबल जस्टिस BR गवई और ऑनरेबल जस्टिस AB मशी की तरफ से ऑब्जर्व किया गया और यह कहा गया कि देखो, जब कभी भी FIR होती है और FIR को पढ़ने से प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि जो अपीलियंट है, यानी कि जो व्यक्ति प्रेजेंट केस के अंदर एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसने पब्लिक सर्वेंट को इंसल्ट तो किया है, हम मना नहीं कर रहे, बिल्कुल किया है, पर वहां पर उसके खुद के प्राइवेट ऑफिस में किया है। मतलब कि ओपनली पब्लिक प्लेस पर जाकर ऐसा नहीं हुआ, पब्लिक प्लेस पर नहीं बल्कि प्राइवेट ऑफिस में उसके साथ ऐसी अपमानजनक बातें कही गई है। और अगर किसी पब्लिक प्लेस, घर, चार दीवारी ऑफिस के अंदर ऐसी बातें होती हैं, तो जो SC ST एक्ट है सेक्शन 3 क्लोज 1R, उसके अंदर जो ऑफेंस है वो नहीं बन सकता। कारण, क्योंकि उसमें बोला है कि पब्लिकली ऐसा ऑफेंस होना अनिवार्य है। मतलब कि जो आप किसी व्यक्ति को SC ST कैटेगरी से रिलेटेड अपमानजनक बातें बोलेंगे, वो पब्लिकली बोली गई हो। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोला गया, केस के बैकग्राउंड को समझिए। यहां पर क्या हुआ, एक व्यक्ति जो हमारे रिवेन्यू इंस्पेक्टर थे, उनके प्राइवेट ऑफिस में चैम्बर में जाता है, जहां पर जाकर कुछ गुस्सा हो जाता है, बहस होती है, और उसको यह बोलता है कि आप लोगों को सरकार ने नियुक्त किया है, क्या आप लोग इस प्रकार से यहां पर बैठकर काम करेंगे? और ऐसा करके उसको कुछ गाली गलौज करता है, वल्गर शब्द बोलता है और उसकी कास्ट से जुड़े हुए गलत बातें बोल देता है। अब वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसने क्या करा कि जो कंप्लेनेंट है उसके साथी जो थे, और उसके ऊपर FIR करा दी, ये कहते हुए कि इन्होंने मुझे मेरे ऑफिस में मेरी कास्ट से रिलेटेड शब्दों को लेकर अपमानित किया है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिएगा, अगर आप SC ST एक्ट का सेक्शन 3 सब क्लोज 1 क्लोज R देखें, तो यह बोलता है कि अगर किसी को इंटेंशनली इंसल्ट किया जाता है
तो अगर वो SC ST का भी मेंबर है, यानी कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, और उसको जानबूझकर इंसल्ट किया जा रहा है, तो वो हमारा पब्लिकली ही होना चाहिए, मतलब ओपनली पब्लिकली, ताकि उसकी इमेज डाउन किया जा सके। पर अगर कोई भी ऐसा अपराध है जो पब्लिक प्लेस पर नहीं हुआ, तो वो कोई भी अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि प्रेजेंट केस में क्या हुआ, ऑफिसर के खुद के प्राइवेट चैंबर में ऐसा किया। हां, ऑफेंस है, वो आईपीसी बीएनएस यहां पर एफआईआर करा सकता है इंसल्ट के लिए, पर वो SC ST एक्ट के अंदर नहीं करा सकता, क्योंकि उस एक्ट की रिक्वायरमेंट जो होती है कि पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए, वो पूरी नहीं हो पाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ और जजमेंट का भी रेफरेंस दिया। देखिएगा, स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट 2008 की साइटेशन है, हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 की साइटेशन है, दोनों का रेफरेंस दिया गया। दोनों में बोला कि पब्लिक व्यूज का मतलब क्या है, जैसे बोला गया ना SC ST एक्ट में कि पब्लिकली उसकी इंसल्ट करनी होगी, तो पब्लिकली मतलब क्या है, पब्लिक व्यू क्या है। इन्होंने बोला कि देखो भाई, अगर आप किसी के प्राइवेट ऑफिस, उसके घर पर जाकर, जहां पर कोई भी पब्लिक प्रेजेंट नहीं है, वहां पर उसकी इंसल्ट करते हैं, तो उसको ऐसे नहीं माना जाएगा कि वो पब्लिक व्यू है, क्योंकि वो प्राइवेट स्पेस पे ऑफेंस किया गया है, और यहां पर आप उसको ST ST एक्ट के सेक्शन 3 क्लोज 1 सब क्लोज RS में लाइबल नहीं ठहरा सकते। नाउ यहां पर साफ बोला गया कि SC ST एक्ट के अंदर अगर FIR होती है, तो हमेशा पब्लिकली व्यू देखना जरूरी है कि क्या पब्लिक के सामने उनकी कास्ट को लेकर इंसल्ट किया गया है, और अगर ऐसा नहीं है तो SC ST एक्ट का ऑफेंस नहीं बनेगा, जो दूसरे प्रोविजन है BNS IPC में, वहां पर आप जा सकते हो। अब दोस्तों, यह जजमेंट हर स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और हर उस व्यक्ति के लिए है जिसको यहां पर हरास किया जा रहा है, क्योंकि यह आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी और आप खुद को बचा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।